देखो जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a टू दी पावर x प्लस b टू दी पावर x प्लस c टू दी पावर x बाई 3 है ना, होल टू दी पावर 2 बाई x। मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो क्या होगा, अगर हम x को 0 रखेंगे तो पावर 0 1 1 1 क्या हो गया 3 बाई 3, कुल मिला के 1। तो कुल मिला के देखो x को वैल्यू 0 पुट करोगे तो पावर 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 3 अपॉन 3 कुल मिला के 1 और पावर क्या हो जाएगा बोलो इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, लेकिन एक 1 अलग से नहीं है। तो फिर देखो वही काम करना पड़ेगा क्या कि 1 को प्लस करो और 1 को माइनस करो, ध्यान दो, और पूरे की पावर 2 बाई एक्स। ठीक है, देखो ये हो जाएगा fx और ये क्या हो जाएगा बोलो gx, है ना। क्या होगा देखो, e की पावर में जाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इंटू 2 बाई एक्स, ध्यान है ना। अब देखो एक काम करें, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लें। बार बार e की पावर क्यों लिखें, है ना, बार बार e की पावर क्यों लिखें, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लें। देखो ये टर्म क्या है, ये टर्म है लिमिट x टेंडिंग टू 0। देखो एलसीएम ले लें, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3, है ना, और न्यूमरेटर में क्या है बोलो 2 और 3 इंटू एक्स आ जाएगा। देखो 3 इंटू एक्स है। अब देखो एक्चुअली अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। अब 0 बाई 0 फॉर्म अगर बनेगी तो हम लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। देखो a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, b की पावर x इंटू लॉग b बेस e, c की पावर x इंटू लॉग c बेस e, 3 का हो जाएगा 0 और ऊपर 2 है कांस्टेंट, अपॉन नीचे देखो 3 इंटू एक्स है तो सिर्फ 3 हो जाएगा, है ना। आपको याद है a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता बोलो, a की पावर x log a बेस e, ये होता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन, है ना। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन ये, b की पावर x का ये, c की पावर x का ये, 3 का 0 हो गया, 2 बाहर है, अपॉन 3 इंटू एक्स, एक्स का हो गया 1। अब अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे देखो तो क्या होगा, पावर 0 1 पावर 0 1 पावर 0 1, देखो क्या हो गया, ये हो गया 2 बाई 3 log a प्लस log b और प्लस log c, ऐसा हो गया। देखो ये 2 है ये 3 है, log a log b log c, तो क्या हुआ 2 बाई 3 log e और a इंटू b इंटू c। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log बेस e a b c की पावर क्या हो जाएगा, देखो 2 बाई 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना। a b c और पावर मिला के क्या हो जाएगा बोलो 2 बाई 3, ऐसे लिखा। अब देखो ये वैल्यू यहां पर अगर हम रखते हैं तो e की पावर देखो क्या होगा, log बेस e a b c की पावर 2 बाई 3। अब देखो ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको समझाया होगा पहले भी कि a की पावर log b बेस a इक्वल टू b होता है हमेशा। अगर ये दोनों टर्म बराबर हैं, देखो ये a की पावर में है पूरा, अगर दोनों टर्म सेम है तो आंसर हमेशा b आएगा। देखो ये a की पावर में है, दोनों टर्म सेम है, तो आंसर आएगा a b c की पावर 2 बाई 3। देखो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ध्यान दो, है ना, a b c की पावर 2 बाई 3। ठीक है, तो ऐसे करना है। देखो हमें इस टाइप के क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ध्यान रखना। 1 टू दी पावर इनफिनिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सब काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। करो सब बच्चे, लिखो जल्दी ध्यान से इसको।